हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं एसपीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स वर्षिकांक 2025 नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक का है। आज हम लोग पेज नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, हम लोग ने 1 2 3 4 5 पेज तक देख लिए हैं। आज पेज नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, 6 या कितना देखेंगे? हाँ ठीक है, पेज नंबर 6 नंबर पेज है। यानी 2023 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री को किस किस देशों से सर्वोच्च पुरस्कार मिला है उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, कौन कौन सा देश दिया है अभी 2025 वाला देख लेते हैं। सबसे पहले 2025 यानी सर्वोच्च पुरस्कार में सबसे पहले कौन दिया है 2025 में। ठीक है, 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को, किसे, पीएम को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, यानी सर्वोच्च पुरस्कार होता है यानी कोई भी देश का, जैसे हम लोग का इंडिया का भारत रत्न है, उसी तरह हर एक देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वही सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी हमारे किसको मिला? प्रधानमंत्री जी को। यानी ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बिलिस्तिविया मिराबिलिस किसको मिला? कहाँ, कौन सा देश दिया है? नामीबिया का। नामीबिया के जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है बेलित्विया मिराबिलिस जो है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन देश दिया है? नामीबिया। कौन दिया है? नामीबिया। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। कहाँ है नामीबिया की राजधानी? विंडहॉक। और इसकी मुद्रा क्या है? रैंड। कौन इसका मुद्रा? नामीबिया का मुद्रा क्या है? रैंड। और इसकी राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। कहाँ है? विंडहॉक। यहाँ का मुद्रा, यहाँ की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। और इसकी मुद्रा कहाँ है नामीबिया का? रैंडे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। अब है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, कौन दिया है? ब्राजील। यानी साउदर्न क्रॉस किसने दिया है? ब्राजील ने दिया है। ठीक है, यानी ग्रैंड, थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला हो गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किसने दिया है? ब्राजील ने दिया है। किसने दिया है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजिलियस। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजिलियस। ठीक है, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजिलियस। और ये देखिए ब्राजील, रियल में ब्राजील, यानी ब्राजील की मुद्रा क्या हो गई? रियल। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजिलियस। अब ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। नामीबिया की कहाँ राजधानी है? विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। और नामीबिया की मुद्रा क्या है? रैंडे। रैंडे क्या है? रैंडे। मुद्रा क्या है? सॉरी, रैंडी नहीं, रैंड। नामीबिया की मुद्रा क्या है? रैंड। नामीबिया की मुद्रा क्या है? रैंड। क्या है? रैंड। ठीक है, नामीबिया की मुद्रा क्या है? रैंड। और नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। अब ब्राजील की राजधानी ब्राजिलियस। अब ब्राजील की मुद्रा रियल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ विंड, क्या है, थोड़ा सा धुंधला पीडीएफ हो गया है। ब्राजिलियस क्या है? यानी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कहाँ मिला? कौन सा देश दिया है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने। ठीक है, यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने देश का अपना सर्वोच्च पुरस्कार हमारे पीएम को दिया है, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी को दिया है। ठीक है, कौन सा दिया है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने दिया है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। यानी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने कौन सा किसको दिया है? हमारे पीएम, प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी को पोर्ट ऑफ स्पेन, कहाँ? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी है। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है?
डॉलर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में कौन सा मुद्रा चलता है? डॉलर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना कौन दिया है? घना देश दिया है। कौन दिया है? घना। यानी घना जो देश है, पीएम नरेंद्र मोदी को अपना देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। कौन? घना। घना दिया है ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना, घना देश ने दिया है। ठीक है, घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी, घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा, अक्रा। घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा, अक्रा। ठीक है, घाना की राजधानी अक्रा। घाना की मुद्रा क्या है? केडी। क्या है? केडी। हम लोग केडी से बर्तन साफ करते हैं, केडी। अब घाना अपना क्या किया? मुद्रा बनैले है केडी। केडी का मुद्रा, घाना की मुद्रा क्या है? केडी। और घाना की राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा, घाना की राजधानी अक्रा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस, मैकारियोस थर्ड किसने दिया है? साइप्रस। किसने दिया है? साइप्रस ने दिया है। कौन दिया है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस थर्ड पुरस्कार किसने दिया है? साइप्रस ने दिया है। किसने दिया है? साइप्रस। कौन सा पुरस्कार? और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियांस किसने दिया है? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड जो है कौन दिया है? साइप्रस ने दिया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और यहाँ का जो मुद्रा है क्या है? पाउंड। क्या है? पाउंड। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैक्रियोस थर्ड पुरस्कार कौन दिया है? साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। और साइप्रस की मुद्रा क्या है? पाउंड। साइप्रस की मुद्रा क्या है? पाउंड। अब है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण कौन दिया है? श्रीलंका। मित्र विभूषण कौन दिया है? श्रीलंका। मित्र विभूषण कौन दिया है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरम कोटे। जयवर्धनपुरे कोटे। यहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया। जो हमारा रुपया चलता है वहीं यहाँ भी रुपया चलता है। ठीक है, यानी श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुरे कोटे। जयवर्धनेपुरे कोटे जो वहाँ का एक खिलाड़ी था, महिला जयवर्धने, उसी के नाम पर वहाँ की राजधानी बनाया गया जयवर्धनपुरम। कौन? जयवर्धनपुरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन कहाँ है? मॉरिशस। यानी ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसने पुरस्कार दिया है? मॉरिशस ने। यानी अपने सर्वोच्च देश का पुरस्कार मॉरिशस ने ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन का पुरस्कार किसे दिया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये क्या है? मॉरिशस। किसने दिया है? मॉरिशस। किसने दिया है? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। यहाँ भी क्या चलता है? यहाँ भी खूब भोजपुरी बोला जाता है, तो यहाँ भी क्या चलेगा? रुपया। क्या चला जाता है? मॉरिशस में हमारा जिस तरह भोजपुरी बोला जाता है इंडिया में, उसी तरह भोजपुरी मॉरिशस में कुछ बोला जाता है, तो वहाँ भी क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है? रुपया। यानी यहाँ के कौन सा अवार्ड दिया गया? ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन किसे दिया? कौन सा देश दिया है? मॉरिशस, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और यहाँ मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी
पोर्ट लुइस, और यहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया। मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2025 का देख लिया। अब देखते हैं 2024 का। क्या देखेंगे? 2024 का। अब है ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, कौन सा देश दिया है? कुवैत। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर का पुरस्कार कौन सा देश दिया है? कुवैत दिया है। कहाँ दिया है? कुवैत। कुवैत दिया है। अब कुवैत की राजधानी क्या होता है? कुवैत सिटी। क्या होता है? कुवैत। कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर के पुरस्कार किसने दिया है? कुवैत ने दिया है। किसने दिया है? कुवैत ने। इसका कुवैत की राजधानी क्या होता है? कुवैत सिटी। और कुवैत का मुद्रा क्या होता है? दिनार। क्या होता है? दिनार। कुवैत का मुद्रा क्या होता है? दिनार होता है। कुवैत का मुद्रा क्या होता है? दिनार। अब है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देश दिया है? गुयाना। ऑर्डर ऑफ सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देश दिया है? गुयाना। कौन दिया है? गुयाना। कौन दिया है? गुयाना। कौन दिया है? गुयाना। गुयाना। कौन दिया है? गुयाना। यानी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कौन दिया है? गुयाना। गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। यानी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंट किसने दिया है? गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। यहाँ के मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। यानी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। गुयाना का मुद्रा क्या है? डॉलर। गुयाना का मुद्रा क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना का मुद्रा क्या है? डॉलर। अब है ऑनरेंसी। क्या है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसने दिया है? कौन सा देश दिया? बारबाडोस ने दिया है। अब है ऑनरेरी। क्या है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसने दिया है? सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया? बारबाडोस ने दिया है। बारबाडोस। बरबा यानी बड़ा। बरबा यानी बड़ा पुल। इसका बारबाडोस की राजधानी कहाँ होता है? ब्रिज टाउन। क्या होता है? ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन। और बारबाडोस की क्या चलता है यहाँ पे? मुद्रा। मुद्रा क्या चलता है? मुद्रा चलता है डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। मैंने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस कहाँ है? किसने सर्वोच्च पुरस्कार दिया है? बारबाडोस ने। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन बारबाडोस की मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर। यानी ऑनरेरी क्या है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसने दिया है? बारबाडोस। मैंने सर्वोच्च पुरस्कार बारबाडोस ने दिया है। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। और इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर। अब है डोमिनिका। क्या है? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? डोमिनिका रिपब्लिक। किसने दिया है? डोमिनिका रिपब्लिक। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर का सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? डोमिनिका रिपब्लिक। किसने दिया है? डोमिनिका रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिका रिपब्लिक। डोमिनिका रिपब्लिक। डोमिनिका रिपब्लिक की राजधानी है सैंटो डोमिंगो। कहाँ है? सैंटो डोमिंगो। सैंटो डोमिंगो। डोमिंगो। सैंटो डोमिंगो। ठीक है, यानी डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर के सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? डोमिनिका रिपब्लिकन देश ने दिया है। और उसकी राजधानी कहाँ है? सेंट डोमिंगो। राजधानी कहाँ है? सेंट डोमिंगो। और यहाँ का मुद्रा क्या है? पीसी। क्या है? पीसी। यहाँ का मुद्रा क्या है? पीसी।
डोमिनिका रिपब्लिक का मुद्रा क्या है? पीसी। डोमिनिका रिपब्लिक का मुद्रा क्या है? राजधानी कहाँ है? सेंट डोमिंगो। ठीक है। अब है ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर की राजधानी कहाँ है? नाइजीरिया। ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देश दिया है? नाइजीरिया दिया है। हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार कौन दिया है? नाइजीरिया दिया है। ठीक है, कौन दिया है? नाइजीरिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार किसने दिया है? नाइजीरिया ने दिया है। नाइजीरिया की राजधानी बताइए कहाँ है? नाइजीरिया की राजधानी है अजूबा। कहाँ है? अजूबा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अजूबा। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा। ग्रैंड कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर किसने दिया है? कौन सा देश सर्वोच्च पुरस्कार दिया है? भारत के प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अजूबा। और नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। नाइजीरिया की मुद्रा नैरो। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नैरो। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नैरो। नाइजीरिया की मुद्रा नैरो है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2024 का समाप्त होता है। अब देखेंगे 2023 के बारे में। क्या है? 2023 के बारे में। अब है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर कौन सा देश दिया है? ग्रीस। कौन दिया है? ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर कौन दिया है? ग्रीस। किसने दिया है? ग्रीस। आप इसका ग्रीस का मुद्रा क्या है? मुद्रा और राजधानी बताइए कमेंट में। राजधानी, ठीक है, क्या बताइए? राजधानी। दोनों का, ग्रीस का मुद्रा और राजधानी बताइएगा। यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का किसने दिया था? ग्रीस ने दिया। किसने दिया है? ग्रीस ने। ठीक है, अब आते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। किसने दिया है? फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देश दिया है? फ्रांस ने दिया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब फ्रांस का मुद्रा क्या है? यूरो। सॉरी, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। लेकिन उससे पहले था फ्रैंक। उससे पहले क्या था? फ्रैंक। लेकिन अब अपना लिया क्या? यूरो। क्या अपना लिया है? यूरो मुद्रा अपना लिया है सब। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ का है? मिस्र का। ऑर्डर ऑफ द नाइल 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 सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? मिस्र ने दिया है। किसने दिया है? मिस्र। ठीक है, मिस्र। मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी लोमे। कहाँ है? लोमे। मिस्र की राजधानी कहाँ है? लोमे। मिस्र की राजधानी लोमे। अब मिस्र का मुद्रा क्या है? फ्रैंक। मिस्र का राजधानी मुद्रा क्या है? फ्रैंक। मिस्र का मुद्रा क्या है? फ्रैंक। यानी ऑर्डर ऑफ द नाइजर सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देश दिया है? मिस्र ने दिया है। मिस्र की राजधानी क्या है? लोमे। मिस्र की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। मिस्र की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देश दिया है? पपुआ न्यू गिनी। कौन दिया है? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी। कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी। यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू कौन सा देश दिया है? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। कहाँ है?
फोर्ट मोरेस्बी, फोर्ट मोरेस्बी कहाँ है? फोर्ट मोरेस्बी। और फोर्ट मोरेस्बी और पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है ये भी आप कमेंट में बताइए, कमेंट में पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा बताइए। अब है कंपेनियन, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की राजधानी कहाँ है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कौन सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? फिजी ने दिया। किसने दिया है? फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की मुद्रा क्या है? आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ द पलाऊ, कहाँ है? पलाऊ गणराज्य। एबाकल अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ कहाँ है? एबाकल क्या है? एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का सर्वोच्च पुरस्कार किसने दिया है? पलाऊ गणराज्य ने दिया है। किसने दिया है? पलाऊ गणराज्य ने दिया है। पलाऊ गणराज्य की राजधानी क्या है? कोडोर। पलाऊ गणराज्य की राजधानी क्या है? कोडोर। पलाऊ गणराज्य की राजधानी क्या है? कोडोर, ठीक है। पलाऊ गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कोडोर। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ की राजधानी कहाँ है? पलाऊ गणराज्य। कौन सा देश दिया है? पलाऊ गणराज्य। पलाऊ गणराज्य की राजधानी क्या है? कोडोर। कहाँ है? कोडोर। अब देखते हैं 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के बारे में देखते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में कौन मुख्य अतिथि थे उनके बारे में देखते हैं। मुख्य अतिथि 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। यानी 76वां गणतंत्र दिवस के समारोह में 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत। यानी गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत। क्या है? विरासत और विकास। मतलब क्या था? विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम विकास। क्या था? स्वर्णिम विकास, विरासत और विकास, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी, यानी भारत की गणतंत्र दिवस में जो झांकी निकाली जाती है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? उत्तर प्रदेश की झांकी थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम था महाकुंभ 2025। क्या झांकी में था? महाकुंभ 2025। विरासत और विकास का क्या था? विरासत और विकास का। भारत की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी है जो कि महाकुंभ 2025 विरासत और विकास की झांकी थी, ठीक है। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस की राजधानी कहाँ थे? पेरिस, ठीक है। यानी 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन मुख्य अतिथि थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 के अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के। यानी मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। अब है डिक्शनरियो द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। डिक्शनरियो द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024। 25 जो है यानी हर एक साल के लास्ट में वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, ठीक है। तो अभी 2025 अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी 2 महीने के बाद चुना जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सफोर्ड, सबसे पहले आते हैं ऑक्सफोर्ड। यानी ऑक्सफोर्ड जो भी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड है, यानी आप कहीं भी किसी भी स्टूडेंट के पास ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी देख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हर एक मैंने नॉलेज में रखता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हुआ, ऑक्सफोर्ड का बहुत सारा जो भी चीज़ है, ऑक्सफोर्ड का एक लेवल होता है, ठीक है।
अब है 2022 में इसका नाम था गोबलिन मोड। 2022 में ऑक्सफोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 में था ग्लोबिन मोड। 2022 में कौन था? ग्लोबिन मोड ऑक्सफोर्ड का। वहीं 2023 में क्या था? रिज। 2023 में क्या था? रिज। 2023 में क्या था? रिज। और 2024 में क्या था? ब्रेन रूट। 2024 में ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था 2024 का? ब्रेन रूट। ब्रेन रूट। अब आते हैं मरियम वेब स्टार। मरियन वेब स्टार क्या था? गैस लाइटिंग। 2022 में मरियन वेब स्टार का 2022 में वर्ड ऑफ द मीनिंग क्या था? गैस लाइटिंग। क्या था? गैस लाइटिंग। 2023 में क्या था? ऑथेंटिक। क्या था? ऑथेंटिक। मरियन वेब स्टार के 2022-23 में क्या शब्द था? ऑथेंटिक। 2024 में क्या था? पोलराइजेशन। क्या था? पोलराइजेशन। क्या था? पोलराइजेशन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है इसमें 2022 का वर्ड जो था, वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? होमर। क्या था? होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2023 में वर्ड क्या था? हलुसिनेट। क्या था? हलुसिनेट। और 2024 में क्या था? मैनिफेस्ट। क्या था? मैनिफेस्ट। 2024 में कौन सा वर्ड आ गया? मैनिफेस्ट। कौन आया? मैनिफेस्ट। ठीक है। अब है कोलिन्स। क्या है? कोलिन्स डिक्शनरी का 2022 में शब्द क्या था? प्रेमाक्रिस्ट। क्या था? प्रेमाक्रिसिस। और 2024 में क्या था? 23 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। और 2024 में क्या था? ब्राड। क्या था? ब्राड। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे कामें हो रही हैं, बहुत सारा खोज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत। ठीक है। और 2024 में क्या था? ब्राड। क्या था? ब्राड। अब है डिक्शनरी.com में 2022 का वर्ड क्या था? ओमैन। 2022 का कितना कौन खोजा गया था? 2022 का ओमैन। और वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में क्या का? हलुसिनेट। किसको खोजा गया था? हलुसिनेट। और वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का क्या है? डिम्योर। क्या है? डिम्योर। 2024 का वर्ड क्या है? डिम्योर। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है इसरो का वर्ष 2024 से 25 यहाँ पे होगा। अगर 2024 क्या होगा? 2024 से 25। ठीक है। के प्रमुख मिशन के बारे में 2024 से 25 के प्रमुख मिशन। ठीक है। चलिए देखते हैं 2024 से 25 का महत्वपूर्ण मिशन। ठीक है। चलिए देखते हैं। निसार जो मिशन है ये कब छोड़ा गया था? निसार को 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से छोड़ा गया था? GSLV F-16 यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 के द्वारा छोड़ा गया था। निसार जो था 30 जुलाई 2025। कब छोड़ा गया था? 30 जुलाई 2025 को। कौन? निसार। कौन? निसार। 30 जुलाई 2025 GSLV F-16। ठीक है। वहीं है Xiaomi AXIOM Xiaomi 4 को कब छोड़ा गया था? 25 जून 2025 को। 25 जून 2025 को छोड़ा गया था भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा। ठीक है। अब है EOS 9 को असफल रहा। EOS क्या रहा? 9 असफल रहा, जो कि 18 मार्च 2025 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 18 मार्च 2025 को। PSLV C61 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 पर छोड़ा गया था। ठीक है। जो कि ये क्या रहा? असफल रहा। अब है NVS 02 जो कि ये 100वां है। कब छोड़ा गया था? 19 जनवरी 2025 को। NVS 02 जो कि 100वां है, ये कब जोड़ा गया था? 19 जनवरी 2025 को, जो कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15 से छोड़ा गया था। F-15 से छोड़ा गया था। अब है स्पेसडेक्स मिशन। एस्पाडेक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था। एस्पाडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब है प्रोबा 3 मिशन जो कि 5 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था। 5 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था। PSLV C59 के द्वारा छोड़ा गया था।
अब है जी सेट 20 19 नवंबर 2024 को छोड़ा गया था। जी सेट 20 कहाँ से कब छोड़ा गया था? 19 नवंबर 2024 को कहाँ से छोड़ा गया था? स्पेस एक्स और फैल्कन 9, स्पेस एक्स फैल्कन 9 के द्वारा छोड़ा गया था। अब है EOS 8 जो कि 16 अगस्त 2024 को छोड़ा गया था। SSLV D3 से छोड़ा गया था। SSLV D3 से छोड़ा गया। इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? SSLV क्या फुल फॉर्म? ठीक है, लॉन्च व्हीकल है, मैंने कोई भी प्रक्षेपण यान जो छोड़ा जाता है वही है, आप इसको सर्च करिए SSLV D3 का। अब है इंसर्ट 3DS कब छोड़ा गया था? 17 फरवरी 2024 को। कब छोड़ा गया है? 17 फरवरी 2024 को, जो कि GSLV F14 के द्वारा छोड़ा गया है। अब है एक्सपोसैट मिशन कब छोड़ा गया था? 1 जनवरी 2024 को छोड़ा गया है। PSLV C58 के द्वारा छोड़ा गया है। अब है इसरो के आगामी मिशन, इसरो के क्या है? आगामी मिशन देख लेते हैं हम। इसरो का फुल फॉर्म बताइएगा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आगामी मिशन। इंडियन स्पेस का एक बहुत ही बड़ा ये संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आगामी मिशन। ठीक है, मिशन है, तिथि है, प्रमुख बिंदु और उद्देश्य। ठीक है, चंद्रयान 4 2028 में छोड़ा जाएगा। चंद्रयान 4 को कब छोड़ा जाएगा? 2028 में। इससे पहले 2023 में छोड़ा गया था। ठीक है, जुलाई 2023 में चंद्रयान 4 जो छोड़ा जाएगा 2028 में, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। यानी ये जो चंद्रमा 4 है इसका जो प्रक्षेपण किया जाएगा कब? 2028 में। ये चंद्रमा से सैंपल लेकर, कोई भी वस्तु लेकर पृथ्वी तक पहुंचेगा। ठीक है, कौन? चंद्रमा 4 मिशन। ठीक है, अब है लुपेक्स, आते हैं लुपेक्स 28 2028 में लॉन्च किया जाएगा। लुपेक्स 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो JAXA जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। लुपेक्स जो है जापान और इसरो का संयुक्त परियोजना है कोई। ठीक है, JAXA। अब है गगनयान 3। क्या है? गगनयान 3 2027 में छोड़ा जाएगा। गगनयान 3 कब छोड़ा है? 2027 में। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। ठीक है, गगनयान 3 के द्वारा 2027 का ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। अब है गगनयान 1 या 2 2025। गगनयान 1/2 यानी 2025 में छोड़ा जाएगा। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। गगनयान 1 या 2 2025 का भारत का पहला मानव रहित क्या होगा? अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान क्या है? शुक्रयान प्रथम 2028 में छोड़ा जाएगा। शुक्रयान प्रथम कब छोड़ा जाएगा? 2028 में। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए छोड़ा जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान को 2028 में छोड़ा जाएगा। अब है मंगलयान। क्या है? मंगलयान 2026 में छोड़ा जाएगा। मंगलयान कब छोड़ा जाएगा? 2026 में। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेटरी मिशन। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा क्या इंटरप्लेटरी मिशन है। अब है निसार। क्या है? निसार 2025 में छोड़ा। निसार कब छोड़ा जाएगा? 2025 में। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का क्या है? संयुक्त मिशन है। ठीक है, निसार। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसरो द्वारा आगामी मिशन को समाप्त हुआ। अब है प्रोजेक्ट चीता। क्या है? प्रोजेक्ट चीता। क्या है? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। कब लाया गया था? यानी प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों 5 मादा, क्या 5 मादा और 3 नर, यानी 5 को फीमेल और 3 को मेल को लाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता का मौत हो चुका है, जिसमें
फीमेल का एक मौत हो चुका है, जिसका नाम क्या था, सासा। मादा चीता का नाम क्या था, सासा की मौत हो चुकी है। ठीक है, ये बताइए नामीबिया की राजधानी कहाँ है, विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है, विंडहॉक। नामीबिया कौन सा देश में पड़ता है, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ रखा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ रखा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जिसमें से अभी एक सासा जो था मादा से चीता थी, वो क्या, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल के 2 वर्ष की अवधि को लिए गठित किया है। यानी 9 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 9 गो, मैंने 9 होता है जांच पड़ताल के लिए 9 सदस्यीय 9 व्यक्तियों को एक कार्यबल को 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए गठित किया गया। 2 वर्ष के लिए क्या किया गया, गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। यानी 5 वर्ष में कितना चीता, 50 चीता लाया जाएगा। तो मतलब एक साल में कितना, 5 चीता मान के चलिए, लेकिन वो तो एक आंकड़ा है, लेकिन कितना आएगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कुल 50 चीतों, 5 वर्ष कर रहा है तो एक साल में 10 चीता, कितने, एक साल में 10 आएगा तभी तो 5 साल में 50 होगा। ठीक है, 50 चीतों का भारत लाने की योजना है। ठीक है, अब बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश। नामीबिया की राजधानी कहाँ है, विंडहॉक। नामीबिया पड़ता कहाँ है, अफ्रीका में। और नामीबिया की मुद्रा क्या है, रैंड। क्या है, रैंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। देखिए गणना जो होता है बाघों का हर एक मैंने 2 साल पे हो जाता है, 4 साल पे होता है ना, 4 साल पे होता है, यानी 2026 में होगा। ठीक है, यानी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 में हुआ है, अब 2026 में होगा। ठीक है, अब आते हैं गणना जारी करता, यानी बाघ गणना रिपोर्ट को कौन जारी किया है, भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जारी किया है। कब किया है, 29 जुलाई 2023 को जारी किया है जो, ठीक है, 29 जुलाई 2023 को जारी किया है। अब 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम का रिपोर्ट है। 2022 की रिपोर्ट जो क्या है, 5वें क्रम का, कौन सा क्रम के, 5वें क्रम का रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है। प्रत्येक कितने 4 वर्ष पर जारी होता है, 4 वर्ष पर जारी होता है। देखिए ये 2023 में जारी हुआ है, इसका मतलब नहीं इससे गिना जाएगा। 2022 का जो 2022 का है, यानी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 में जो है 23 में, लेकिन इससे 22 से लेकर 4 साल के 26 में देखा जाएगा कि कितना है। अब भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3682 है। कितना है, 3682। 2018 में या 2967 थी। 2018 में कितना था, 2967 था। ये सरकारी आंकड़ा गलती ही है। ठीक है, ये बताइए समय समय पर जंगल कट रहा है तो इतना बाघ कहाँ से आ गया। ठीक है, ये सब आंकड़ा सब इधर उधर है। ठीक है, लेकिन भाई किताबी भाषा है तो याद तो करना पड़ेगा। विश्व का 75% भाग केवल भारत में पाए जाते हैं। यानी विश्व का 75% बाघ केवल कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। यानी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 875 हमारे यहाँ बाघ पाया जाता है। कहाँ, हमारा, हम बिहार के हैं, पश्चिमी चंपारण, वहाँ पे वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे पता चलता है बाघ घूमते घूमते गाँव में चला जाता है, वहाँ के लोग उसको मार देता है, खत्म, स्वास्थ्य राम राम सत्य उसका हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब धीरे धीरे पता है जंगल काट काट के लोग बसना स्टार्ट कर दिया, सरकार उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। ठीक है, और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कितना है, 785 है। मध्य प्रदेश में केवल कितने हैं, 785 है। ठीक है, विश्व का 75%, विश्व का 75% कहा जाए तो बिहार में बाघों का निवास स्थान है। ठीक है, ठीक है, केवल भारत में। अब आते हैं ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। यानी ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167, कितना है, 3167 एवं अधिकतम 2925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 6.1% है। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 6.1% है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या वृद्धि दर 24.1% दर्ज की गई है। यानी 2018 और 2022 के बीच बाघों की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी, 24.1% दर्ज की गई है।
अब है जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 2060 में। कब है? 2060 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मैंने उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में है। देश के सबसे ज़्यादा बाघ कितना है? 260 है। ठीक है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। यानी बिहार में बाघों की संख्या 2018 में कितना था? 31 और 2022 में कितना हो गया? 54 हो गया। ये दो के जो 22 का आंकड़ा है 2000, अब एक बार 26 में जो आंकड़ा आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन अभी कितना है? 54 है। ठीक है। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 6 समाप्त हुआ। ठीक है। हम लोग एक एक पेज देखेंगे छोटा छोटा, ताकि सबको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।